What's going on YouTube? How are you guys doing? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे. In today's video हम रिएक्शन देने वाले हैं परवरिश एपिसोड 10 by AirY Digital. Yes sir. बट इससे पहले कि हम रिएक्शन की तरफ जाएं, मैं कुछ कहना चाहता हूँ, स्पेशली जो अभी पाकिस्तान में हालात चल रहे हैं पिछले 1-2 दिनों से, जो हमला किया है इंडिया की तरफ से और जितने हमारे शहरी शहीद हुए इस हमले में, उन सब के लिए मैं उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला उनको जन्नत में बुलंद मकाम अता फरमाए. और जो भी पाकिस्तान के हालात जो भी हालात हैं वो जल्द से जल्द ठंडे हों, नॉर्मल हों, क्योंकि अगर ये हालात और बिगड़ते हैं तो दोनों मुल्कों में बहुत सारी कुर्बानी देनी पड़ेंगी, बहुत सारी डेथ्स होंगी. नहीं चाहता कोई भी, नहीं चाहता. नहीं तो ये पाकिस्तानी चाहते, नहीं तो ये इंडियन वाले चाहते हैं. तो मैं तो उम्मीद करता हूँ कि जो भी हालात हों, पाकिस्तान के लिए अच्छा हो, पाकिस्तान की आवाम के लिए अच्छा हो और पाकिस्तान की अफवाज के लिए अच्छा हो. हमारा वतन है पाकिस्तान, हमेशा ख्याल रखना है. और अगर आप पाकिस्तान से वीडियो देख रहे हैं तो अपना ख्याल रखिएगा और अपना ख्याल रखिए कि पता नहीं हालात किस तरफ जाएं आने वाले दिनों में. तो प्लीज़ अपना ख्याल, अपने प्यारों का ख्याल ज़रूर रखिएगा और आप हमारी दुआओं में ज़रूर हैं. So yeah, that was a little serious, but getting back to the video. परवरिश एपिसोड 10 सो फार 10 एपिसोड हो चुके हैं. पिछले 9 एपिसोड में स्टोरी बड़ी अच्छी बिल्टअप हुई है. हमें देखने का मौका मिला है कि पिछले स्पेशली लास्ट एपिसोड में हमें बहुत सारी केमिस्ट्री देखने का मौका मिला है वली और माया के बीच में, और माया और उसके मंगेतर वलीद के बीच में. और वलीद जो आदमी है मुझे बड़ा ही अजीब सा आदमी लगा है, बट समझ में नहीं आ रहा, कहता कुछ है करता कुछ है, कंफ्यूज करके रख दिया उसने. खैर देखते हैं कि इस एपिसोड में शायद हमें और कुछ देखने का मौका मिले और उनकी केमिस्ट्री बिल्ड होते हुए देखने का मौका मिले. भैया बिफोर वी गेट इनटू द वीडियो आई जस्ट वांट टू से, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब. और अगर आपको कोई चीज़ ऐसी नोटिस हुई है ड्रामे में जो मेरी नज़रों से मिस हो गई हूँ, प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो, लेट मी नो. और अगर कोई ऐसी वीडियोस या ऐसी कोई ड्रामा सीरीज़ आप चाहते हैं कि मैं देखूँ, then please do comment down below and let me know. So yeah, without further ado, let's get into it. समीर, वली, दरवाजा खोलो यार. वली, समीर. समीर, वली, खोलो दरवाजा. इतना टाइम लगता है दरवाजा खोलने में. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. इसको थोड़ा सीधा करो. ओके, आई एम सॉरी सर. Easy, please. बस. ओके, आई थिंक मूवमेंट इज फाइन. सिर्फ तुम्हारे तो टाइम के साथ ही रहेंगे, बट पेन की क्या सिचुएशन है? It's better now. ठीक है. ओके, एक बार और जेल लगा लेते हैं इस पे. Oh, it's okay, मैं लगा लूँगा. कोई इशू नहीं है. I'm sorry For what? for whatever happened last night. Sorry for that. I think I got too overwhelmed. That was very unlike you, so I'm sorry for that. किस बारे में बात कर रहे हो? Okay. Oh God. You've been through a lot, buddy. Sometimes it's okay to feel this way. मैं
काफ़ी परेशान भी हो गई थी तुम्हारे लिए। मतलब घर में सभी परेशान थे। आई एम जस्ट ग्लैड कि तुम सही सलामत वापस आ गए। जेल लगा लेना। Can you, like, for a second, just stop treating me like a patient? I'll be fine. ठीक है फिर, दादों को बता देती हूँ कि उनके प्रेस को कितनी चोट आई है। Come on. ये मत करना, and I mean it, right? चलती है तुम कहाँ पे, देखो यहाँ की ब्रो, आप अपना वॉल्यूम थोड़ा सा लो कर सकते हो? अच्छा कर रहा हूँ। बर्बाद हो गई है। अली प्लीज उठ जा यार, मेरी बात तो सुन ले। क्या है, बोलो ना। वो मेरे भाई, खुदा का वास्ता बख्श दे मुझे यार, प्लीज पढ़ ले यार। क्या होगा इससे? तू जब देखो किसी ना किसी मुसीबत में फंस जाता है, उसके बाद अपने माँ बाप को अंग्रेजी में 2-3 तू ताने देगा। शामत मेरी आएगी, मेरा प्ले स्टेशन मुझसे छीन लिया, मेरा लैपटॉप मुझसे ले गया, मेरा आज से ढाबे पे जाने में मेरा बाइक बंद यार। मैं क्या करूं? इतने मसले कैसे अट्रैक्ट कर लेते? तू मुझसे तो अट्रैक्ट नहीं होते, मैं तो बचपन से रह रहा हूँ शहर के अंदर। तुझे क्यों ऐसा लगता है कि मैं ट्रैक कर रहा हूँ सब चीजों को? मेरी गलती थोड़ी है, यहाँ की पुलिस करप्ट है। ओ मेरे भाई, खुदा का वास्ता बख्श दे मुझे यार, प्लीज पढ़ ले यार। मेरे पढ़ने से तेरी उन सारी चीजों का क्या रिलेशन है यार? क्यों मेरे पीछे पड़ रहा है? बहुत गहरा ताल्लुक है, क्योंकि इन सब घर वालों को लगता है कि तुझे मैं बिगाड़ रहा हूँ। तू अपने डिसीजन खुद लेता है यार, मैं नहीं लेता तेरे डिसीजन। I'll take care of that. Please अभी जाओ जाओ। प्लीज पढ़ लेगा ना? हाँ पढ़ लियो। जा रहा हूँ। पढ़ लेना, मैं बता रहा हूँ, मुझे मेरी खुशियाँ वापस चाहिए। ये तू पढ़ेगा और मुझे मेरी सारी खुशियाँ वापस लाके देगा। पास होगा तू उस टेस्ट में। देखो मेरे घर वाले पागल हो गए। क्या हुआ? अरे भाई, हमें ये तो पता था कि तुम्हें म्यूजिक का शौक है, लेकिन तुम इतने टैलेंटेड हो ये नहीं था पता। वो तो शुक्र है दद्दा, आपने अपने फोन पे टैलेंट डिस्कवर कर लिया, वरना दुनिया महरूम रह जाती। हुआ क्या है, कोई बताएगा मुझे? सामने देखो टीवी। अरे कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, वरना यूं तो कोई टिकटॉकर नहीं बनता। मुझे लगा इसका एक्चुअली में जो म्यूजिक का वो था वो उन लोगों को मिल गया। तुम्हारा सही है। अभी नाश्ता किया, पराठे खा रही हो। तुम्हें कुछ लगता ही नहीं है? मैं पानी भी पीऊँ ना, मुझे लग जाता है। नजर लगा लो तुम पहले। ये भी नहीं देता यहाँ पे सारा जेलस। मिस्टर ऋषि, कल रात से वलीद ने मुझे कॉल नहीं की। शुड आई बी कंसर्न्ड? आई डोंट थिंक सो, क्योंकि अगर उसकी अम्मी को पता होती ना ये बात तो उन्होंने बवाल बना देना था। जैसा तुम सही रही हो। क्या पता टाइम आने पे वो खुद ही एंगेजमेंट तोड़ता है। क्यों? क्योंकि मैं उससे मिली हूँ। उसने देखा होगा कि मैं एम्बिशियस हूँ और उसके घर में फिट नहीं होती। वैसे अगर उसको मंगी तोड़नी होती ना तो वो 5 साल तक का इंतजार नहीं करता। हाँ ये तो है। वैसे उसने कॉल क्यों नहीं किया अभी तक? वही तो, उसने कॉल क्यों नहीं की? हो सकता है उसको भी अपनी अम्मी को कन्विंस करने में टाइम लग रहा, और वो भी ये सोच रहा हो कि चलो अच्छी बात है, 5 साल बड़े, सही वक्त पे देख के इस सिचुएशन को हैंडल कर लेंगे। ये भी हो सकता है।
समझ नहीं आ रहा मुझे। ये खेल रहा है माइंड गेम्स वलीद। अगर ये वलीद इस टाइप का आदमी है तो वो खेल रहा है माइंड गेम्स। पहले इतना चिपका कि बंदे को चिढ़ आने लगी और अब अचानक से रुक गया। ये बंदा कहे भाई कहाँ गया ये, कॉल क्यों नहीं आ रही। माइंड गेम्स खेल रहा है ये इसके साथ। चलो वेरी पी लो। अच्छा उसके पीने के बाद जाओ जरा सदक़े का एक बकरा लेकर आओ, क्योंकि पता नहीं मेरे ख़ानदान को किसकी नज़र लग गई है, अजीब व गरीब हरकतें हो रही हैं, हालात हो रहे हैं। तो जाओ एक अच्छा सा बकरा लेकर। अम्मी बहुत सारे फलाहीद आ रहे हैं, उनको पैसे ट्रांसफ़र कर दूंगा। अरे नहीं बेटा, मैं जानती हूँ उनको क्या करते हैं वो लोग, एक एक बकरे के ऊपर पता नहीं कितने सदक़े उतार देते हैं वो लोग। अरे नहीं ना ना ना, मैं उन पे भरोसा मेरा बिल्कुल नहीं। खुद जाओ, तुम लोग जाओ, बच्चों को लेके जाओ, साथ अपने लेके जाओ, उनके बकरे के सर के ऊपर उनका हाथ रखवाओ और फिर मैं वली को बुलाता हूँ। वली बकरा देने जाएगा? हाँ क्यों नहीं, क्यों नहीं। क्या बात। देख लो, मतलब कड़े इम्तिहान में डाल रहे हैं बच्चे को। अरे अब आप बच्चों को पता होना चाहिए, कल कला उनको भी तो लेने जाना है। बुलाया ऐसी कौन सी बात है। मैं भी समीर को बुला के लाऊं। बोलो। मैं ड्रामा देख के आती हूँ यार। तुम तो हर चीज में जो ना शामिल होना जरूरी है। आप कहाँ जा रही है, आप तो बैठे। अरे वो शरबत भी नहीं पिया उसने, देखो खास इसके लिए बनवाया था, गन्ने का रस कहता रहा है इतने दिनों से, अब आया तो छोड़ के गया। देखो कैसा बना। गंदा हो सकता है, बट गंदा कमरा गंदा कैसे हो सकता है। हेलो। अरे वाह, माशाल्लाह, गुड गुड। क्या हुआ, एग्जाम्स की तैयारी चल रही है? तो थोड़ा सा गैप ले लो। हम सब जा रहे हैं दादा के साथ मार्केट, लेट्स गो। नहीं अभी नहीं, मतलब आप बहुत सिलेबस कवर करना है, आप लोग जाएंगे प्लीज। अरे यार वापस आके कवर कर लेना सब कुछ, अभी सब जा रहे हैं, डजंट लुक नाइस। नहीं ना प्लीज अभी जाएंगे, अभी प्लीज प्लीज। दादी ने कहा है यार। समीर पुलिया दुरुस्त करो, जाना है मार्केट, ठीक है? चलो बस 1 मिनट लगाओ और फटाफट नीचे आओ। वी ऑल आर गोइंग। जाएंगे, चेंज कर एक दफा मत इनकार किया करो। आ जाओ जल्दी से, अरे आप। डिफरेंस देखा आपने समीर में वली में? समीर साहब यूं रेडी है अपने अब्बा के कहने पे, वली साहब ने हाय व्हाट्स अप। बेस्ट ऑफ लक। बेस्ट ऑफ लक फॉर व्हाट? वो मार्केट जा रहे हो ना, थैला रख लेना अपने साथ। पहला क्या? यू नो लाइक अ वॉमिट बैग। मार्केट ही जा रहे हैं ना, और कहाँ जाएंगे? You'll see. हेलो। हाँ ये वो और टेप दो मुझे, प्लास्टिक टेप। एक मिनट। शुक्रिया। और वो माया गण? वो पढ़ी होगी। अच्छा। बात सुने, अभी उससे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, उसके टेस्ट चल रहे हैं, हम हमें परेशान होगी ना। हाँ ठीक है, फिर तो बड़ा मसला हो जाएगा। क्या कहने की जरूरत नहीं है, तुम चुप रहना, कहीं बहन की चमचागिरी में शुरू मत हो जाना। मैं क्या बोलूंगी जब तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। तो तुम जाओ। अरे तुम इतना पैनिक क्यों करो, तुम पागल के खा रहे हो भाई। तो निकाह की बात हुई है, कोई रुखसती की बात थोड़ी हो रही है। अगर वो भी हो जाए तो कोई मसला तो नहीं है। तो वली साहब ने आखिरकार माया जो है बहुत ही ज्यादा पसंद आ रही है वली को, तभी तो मंगनी के कुछ ही दिनों में निकाह की बात आ रही है। हाँ, तो वली साहब डेट से जाके घर पे चुप नहीं बैठे। वो कहते हैं ना कि काम बिफोर द स्टॉर्म, काम बिफोर द स्टॉर्म, ये वो था, ये तो सुकून मिला हुआ था कि अब निकाह होने वाला। अब सीमा बाजी कही थी कि मंगनी की बात भी बस रस्मी सी है, वो उसके टेस्ट हो जाएं तो फिर देखेंगे करना क्या है। कहती रहे, उनके कहने से क्या होता है, जब उनका लड़का जिद करेगा तो खुद ही बात माननी पड़ेगी। और से मैंने सुना है वो वलीद जो है दुबई से बहुत ही प्यारा सोने का सेट लाया, तो पता तो बोलो दे दिए क्या माया को। हाँ, मुझे तो उस दिन उसने बड़ा कमाल का सेट दिया।
तोता के दोनों हैं, सुन रही हो? अरे तुम जा रही हूँ तो पता करने जा रही हूँ। अरे मुझे अकेला कहाँ छोड़ के जा रही हो बेगम तुम? हर जगह नहीं थी, क्यों आ गए यहाँ पे? अरे बेटा ये फसी भाई है, इनके दुकान से ही हमारे घर गोश्त आता है पिछले 12 साल से। अम्मा कहना प्लीज गो बैक टू द कार। नो, अभी तुमने बकरे को हाथ लगा दिया, सदके के बकरे। कौन से बकरे को? ये बकरे को। ये भी एक्सपीरियंस है, सीखो। हाँ, ये छोटे पाए हैं मेरे ख्याल ये में। छोटे बड़े हैं और वो बड़े हैं। मैं सही कह रही थी। बेचारा वली को हर दिन कोई ना कोई नई चीज सरप्राइज मिल रही है उसको। सब ठीक हो जाएगा, कुछ जेल तो चला सोच गया। लेंगे। कैसे जेल चला गया और अगले दिन ही बकरा मंडी। और रानी को कहती ना कि वो आ जाए आज काम पे। रानी को अगर छुट्टी के दिन बुलाएं तो तनख्वाह के अलावा पैसे देने पड़ते हैं, और वैसे भी हमारे घर में भुने गोश्त के साथ चपाती पसंद की जाती है। तो बाहर से मंगा लेती। हम बाहर से कोई खाना नहीं मंगवाते हैं। बाहर का खाना जो होता है ना वो सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, खास तौर पे बच्चों के लिए। सारा बर्डन तो पना पे पड़ता है ना अम्मी, बेचारी को सारा बोझ उठाना पड़ता है चपातियाँ बनाने का। या मैं कहती हूँ मैं वो आटा गूंदने की जो मशीन है वो जहांगीर से कहती हूँ तुम्हें मंगवा दे। बल्कि रोटी मेकर्स इतने अच्छे आए हैं मार्केट में, रियली प्रैक्टिकल। वो मेरे पास यूएस में वही था। हाँ मैंने भी ऑनलाइन देखा था, अम्मी को कहा भी था कि ट्राई करते हैं। बिल्कुल नहीं, अमेरिका नहीं है ये। यहाँ हम लोगों को काम करने की आदत है। हमारी माएँ जो है ना वो अपने बच्चों की सेहत और परवरिश के लिए काम करने से भागती नहीं है। भिगो के मारी लिहाजा बेचारी जो कानून आपकी को। अंग्रेजी चोचलियां है ना, ये यहाँ लाने की जरूरत ही नहीं है। हमें ऐसे तो घर की आधी चीज़ें ही नहीं होनी चाहिए। ये जो सारी टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट है ये अंग्रेजी चोचले ही है ना, चाहे आपका एसी हो घर का या आपका आईफोन, है ना। संभालो हांडी। क्या आई डोंट अंडरस्टैंड कि इतना डिफिकल्ट क्यों करना है हर चीज़ को। घर की औरतों के लिए आसानी पैदा करें ना। मगर तुम जानती हो ना कि अम्मी को पुराने तरीके पसंद है। मेरा ख्याल है कि वक्त के साथ साथ बदलने का हर्ज नहीं है। मैं तो अम्मी को कहती हूँ कि ये कितना काम करेंगी, मैं जितना हेल्प करवा सकती हूँ करवा लेती हूँ, लेकिन फिर भी इतना कुछ करती हैं, इट्स टू मच। जब मैं शिकायत नहीं कर रही हूँ तो तुम्हें बीच में बोलने की क्या जरूरत थी? हम कहीं में दादी को नाराज कर दिया। तुम दोनों जाओ, मैं सब कर लूंगी। इससे क्या होगा? पहले ये कटेगा फिर इसका बोझ गरीबों में बटेगा। व्हाट? Hey guys, for real? तो तुम लोगों को लगता है इसके कटने से तुम लोग के घर के मसले सॉल्व हो जाएंगे? कैसी सुपरस्टिशन में बिलीव करते हो? कोई रिसर्च ही कर लिया करो। सुपरस्टिशंस की बात आप नहीं करो। काली बिल्ली आपका रास्ता काटे ना तो अगले सेकंड कुत्ते की मौत मर जाए। ये मनहूस किस्मदार। और आपने एक काम करना, आप दादू के पास जाना और उनको बता देंगे, और मैं ना पीछे से वीडियो बनाने आऊँगा आपकी। फिरंगी पोता और दादू की गालियाँ। आए ठहरो, अरे ये दे छुरी दे दे। इस तकवीर पढ़ो। ले भी दे उसको। पहले वो हाथ लगाए। हाँ भाई चलो आओ बकरे को हाथ लगाओ। चलो तुम भी। हाँ क्या हुआ? ओ उसको खून आ गया इसके मुंह पे। आई डोंट ब्लेम, मेरा भी यही रिएक्शन होता भैया। हाँ भाई, हाउ वाज द एक्सपीरियंस? बंदा वार्निंग ही देता है यार थोड़ी सी तो। दी तो थी, क्या? वॉमिट बैग। क्या वार्निंग दी है भाई? अच्छा अगर मैं बताती तो तुम जाते? कभी नहीं यार। एग्जैक्टली। और फिर वैसे भी अब तुम्हारे और तारा अब्बू की कम लड़ाई हो रही है जो एक और करवाती मैं। एक्सपीरियंस हो गया यार, मतलब कराची की ऑथेंटिक मार्केट देख ली तुमने। जी बिल्कुल। ये ले
खुबानी तो मेरी फेवरेट है। गद्दा ने रखवाई थी शॉपर में, हमारे लिए ली थी उन्होंने। अच्छी बात है यार, उनको सबकी नापसंद और पसंद का पता है। मैं बता, दद्दा बचपन से ला रहे हैं हमारे लिए, और फिर साथ रहते हैं तो पसंद नापसंद का पता लग ही जाता है। This must be cool, man, knowing कि आप अपने ग्रैंड-पेरेंट्स के साथ बड़े हो गए। The best। लेकिन थोड़ा सा weird नहीं हो जाता होगा कभी-कभी? क्यों? Obviously आपकी प्राइवेसी भी डिस्टर्ब होती है, दद्दा can be a little intrusive at times। You're right, but that's family, you know. You can't live with them, but you can't live without them. तुम्हारा क्या इरादा है? तुमने पूरा टाइम पाकिस्तान में रहना है या I mean abroad is good for doctors, this is what I've heard, तो बाहर में हो जाओ। हमें पाकिस्तान में डॉक्टर्स की ज़्यादा ज़रूरत है। तो वो आप सोशल वर्क टाइप है? कोई टाइप वाइप नहीं है, बस दिल की सुनो। दिल की सुनती। Is this bad? आपके पास चल रही है? खुबानी। एक बार का। खुबानी। ये लंबी क्यों गई? ठीक है, मुझे तो सुनाने की जरूरत नहीं है। मैं बचपन से उर्दू जो है ना, उन्होंने बोलने का बोला, मसला नहीं आया। तो बोलो खू। खुबानी बस। एक बार बोलो खू। खू। बा। बा। नी। खुबानी। वो गलत बात है ना, अपनी जिंदगी के सबसे वेird इंसिडेंट के बारे में बता रहा हूँ, उस पर हंस रही है। I'm so sorry buddy, I am so sorry। लेकिन यार तुम बहुत बर्गर हो। एक रात तुम बाइक लेके गए हो, तुम्हें पुलिस ने भी पकड़ लिया, तुम जेल भी गए, तुम्हें मार भी पड़ी। This is so insensitive, गलत बात है, इस तरह नहीं करते हैं। क्या हो गया? I'm very sorry, very sorry। अब मुझे समझ आया, तुम्हारी अम्मा तुम्हें यूएस क्यों नहीं भेजती? मतलब तो कोई भी छेड़ के चला जाए। That's rude यार, गलत बात है। खैर अब मेरा दिल तो नहीं कर रहा, लेकिन खरीद लिए चीज तो देनी तो पड़ेगी। ओह, गिफ्ट्स दिए जा रहे हैं। This is for you। ये क्या है? It's a bracelet। अच्छा, वली को नहीं पता कि इसकी मंगनी हुई भी है। I was getting one for myself, तो मैंने सोचा मैं आपके लिए भी खरीद लूँ एक, तो बस इसलिए प्लीज ये नहीं कहेगा कि यहाँ पे कोई देख लेगा या कुछ कहेगा या आपको बुरा लगा। इतनी क्या खो गई है मैडम उसमें? नहीं। I like it। Oh, thank you। वैसे अब मुझे अंदाजा हो गया है कि अगर मैं कभी किसी मुश्किल में हूँ तो मुझे आपको कॉल नहीं करनी। Yeah, I'm sorry। Wally? Yeah। Like to be there for you। As a friend, of course। Thank you। As a time। मेरा फोन। एक्सक्यूज मी। जी मुझे यहाँ की एक स्टूडेंट से मिलना। स्टूडेंट का नाम बताएं। माया शेर। ओके वे, एक्सक्यूज मी, आप कौन है? मैं वली, उनका मंगेतर। क्या मजाक कर रहे हैं ना? आपको ऐसा क्यों लग रहा है? नहीं, कुछ नहीं हुआ। सेंटर ढूंढने के पहुंच गया ये। लेकिन यहाँ क्या कर रहे हैं? वो एक्चुअली मेरी कॉल पिक नहीं कर रही थी, शायद क्लास में होंगी तो मैं आ गया। अच्छा, कॉल पिक नहीं कर रही थी, सही बात है। तो आप प्रेप सेंटर में आ गए। ओह माय गॉड, प्रेप सेंटर थोड़ी, ये तो डेटिंग सेंटर है ना, जिसका दिल किया मुंह उठा के फूल लेके आ गया किसी से मिलने के लिए, है ना? देखें, चलिए आई अंडरस्टैंड दैट। मैं दुबई से हूँ, मेरे पास बहुत थोड़ा टाइम है। तो मैं क्या करूँ? तो
अगर आप प्लीज़ उन्हें बुला दें 5 मिनट के लिए, मुझे सिर्फ 5 मिनट के लिए उनसे मिलना है प्लीज़। अब आप इतना प्लीज़ कह रहे हैं और इतनी रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो, लेकिन 5 मिनट नहीं 1 मिनट मिलेगा। फूल दीजिएगा, सलाम कीजिएगा और अपनी शक्ल ऐसा दफा कीजिएगा। वैसे आप कौन? मैं उनकी टीचर। इतनी यंग टीचर? ये क्या अमल में लाइन मारने चला था ये? क्लासेस नहीं है तुम लोगों की, खड़े हो जाते हो कहीं पे भी। हाँ भाई शाहरुख लग रहा पूरा यार, तो हॉल है बड़ा खूब होता है यार। ऐसे इतनी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं यार बुक्स वगैरह में, आपने इतना इजीली समझा दिया मुझे। वही तो, तुम्हें पता है क्यों इतना कॉम्प्लिकेटेड लगता है तुम्हें? क्योंकि हमारे करिकुलम में ना अपडेट्स नहीं होते। अब जैसे वो जो सेल वाला चैप्टर है, आई फील लाइक अगर हम फॉरेन रिसर्च को देखें और अब उसमें अपडेट्स डालें ना, इट्स गोइंग टू बी सो मच मोर ईजी। एंड आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट द स्ट्रक्चर एंड द कॉम्पोजिशंस, आई एम आल्सो टॉकिंग अबाउट द सब ब्रांचेस। एंड आई फील लाइक कि ना, क्या हुआ? इसको देख रहा कुछ नहीं। मेरा मजाक उड़ा रहे हो? अरे नहीं बस मजाक नहीं उड़ा रहा। तो मैंने कुछ गलत कहा? अरे नहीं स्टूडेंट, कुछ गलत नहीं कहा, बस I'm impressed with the fact कि यार मतलब आप इतनी हार्डकोर है अपनी पढ़ाई को लेकर, so passionate about all of this। मुझे थोड़ा सा गिल्ट हो रहा है कि काश मैं भी ऐसा होता तो my parents would have been happy, लेकिन ऐसा अब नहीं है, तो मैं क्या करूँ? तो यूज मी एज योर इंस्पिरेशन। हाँ वैसे भी अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है ना तो उसे वेस्ट नहीं करना चाहिए। वही मुझे लगता है कि कभी कभी जब आप गलत रास्ते पे होते हैं ना, तो न जाने वो आपको कैसे सही रास्ते पे पहुंचा देता है। ये तो है। वैसे what your life is going to be like once you graduate, like क्या करना है इसके बाद? सोच रही हूँ कि कुछ टाइम प्रैक्टिस करूँ, रिसर्च? क्यों? आई डोंट नो, शौक है। अच्छी बात है, मुझे लगता है जाना चाहिए आपको वहाँ पे। और अगर आप वहाँ जाएंगी तो कुछ ना कुछ इंसेन तो वहाँ पे करके ही आएंगी। और अगर ये नहीं भी हुआ, इन केस अल्लाह ना करे, तो आप ये अपनी जो आंखें हैं वो दिखा के नोबेल प्राइज ले लीगा उनसे। क्या मतलब? इतनी भी खौफनाक नहीं है मेरी आंखें, देखो। खौफनाक? ले आ गए आपकी बॉडीगार्ड। चल मेरे साथ चल। क्या? मेरे साथ चलो। चलो नहीं चलो तो। अरे आराम से, हाँ ठीक है। आराम से। अरे मन हुआ क्या है? अरे भाई तुम्हारा मंगेतर आया, उससे मैं गाने लेके जा रही हूँ। मंगेतर साहब ने एंट्री भी ऐसे अजीब टाइम में मारी है कि बस। खैर आई थिंक मेरा नज़रिया मंगेतर पे वही रहेगा वलीद पे जो पहले था। बड़ा ही पकाओ चिपकू आदमी है और आहिस्ता आहिस्ता मुझे लग रहा है कि ये उस टाइप का आदमी है कि ये कहता कुछ करता कुछ, ये माइंड गेम्स खेल रहा है उसके साथ, माया के साथ और स्नैपगैट। खैर वल्लाहु आलम, दैट वाज एपिसोड 10। अच्छा एपिसोड था, आई एंजॉयड इट। और हमें देखने को मौका मिला केमिस्ट्री बिटवीन वली एंड माया। और सबसे अच्छा जो मुझे लगा कि वली आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान के जो कराची का एनवायरनमेंट है उसका यूज टू बनाया जा रहा है उसको। बेचारे के साथ हर दिन ही कोई ना कोई नया एपिसोड हो रहा है, लेकिन बेचारा वो कर रहा है, ही इज़ कैरिंग देयर, यू नो। पिछले एपिसोड में वो टिकटॉक पे आ गया, थाने चला गया, यहाँ पे उसको बाजार ले गए, सामने उसके बकरा काट दिया, खून उसके मुंह पे आ गया। हर दिन कुछ ना कुछ हो रहा है, तो ये इम्प्रूव कर रहा है और एडजस्ट कर रहा है कराची के उसमें एटमॉस्फेयर में। आहिस्ता आहिस्ता कर जाएगा मामला, मसला नहीं। खैर दैट वाज एपिसोड 10 बाय परवरिश और अच्छा एपिसोड था, आई लाइक्ड इट। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, मेरा रिएक्शन अच्छा लगा, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट डाउन बिलो
अगर कोई चीज़ आपने इस एपिसोड में नोटिस की जो मेरी नज़रों से हो चलो गई हो, या आई माइट हैव मिस्ड इट, बट या inshallah I'll see you guys in the next video. In the next video I'm thinking about making a reaction to another drama series, but अभी क्योंकि इस वीक एंड नेक्स्ट वीक मेरे फाइनल्स हैं, तो मैं कोशिश करूँगा कि उसके बाद ही सारी चीज़ें करूँ, तब मेरे पास एक टाइम होगा आराम से. तो I'll see you guys in the next video. Take care. Assalamu alaikum wa rahmatullah.